नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चैतन्य देशमुख है। मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट के तौर पे नागपुर शहर में कार्यरत हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरा खास मकसद है कि मैं यूरोलॉजी और यूरोलॉजी से संबंधित जो भी बीमारियाँ हैं और उनके इलाज के विकल्पों के बारे में आपको सरल भाषा में उसकी सूचना दूँ और आपको जागरूक बनाऊँ। इसी दृष्टिकोण से इस चैनल को शुरुआत करने का हमारा प्रयास है। नियमित रूप से अपडेट्स पाने के लिए और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। दोस्तों, मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुझे 2 सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। एक तो कि डॉक्टर साहब यूरोलॉजिस्ट मतलब क्या? और दूसरा जब मैं उनको समझा देता हूँ कि यूरोलॉजिस्ट मतलब क्या है या मेरे काम के दायरे में कौन सी बीमारियों के बारे में मैं जानकारी देता हूँ, तो अगला सवाल जो सामने आता है वो ये है कि डॉक्टर साहब यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट में अंतर क्या है? तो आज इसी वीडियो के माध्यम से मैं इन 2 सवालों के जवाब आपसे सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक इन दोनों सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे और शायद आप लोगों के मन में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो इस वीडियो की जानकारी के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि यूरोलॉजिस्ट मतलब कौन होते हैं। तो यूरोलॉजिस्ट मतलब एक तरह से सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। अब सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मतलब वो डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने अपने बेसिक एमबीबीएस डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के अलावा भी एक तीसरी डिग्री हासिल की होती है जिसे सुपर स्पेशलिटी की डिग्री कहा जाता है। तो जिस तरह से हम सभी लोग डॉक्टर की ट्रेनिंग लेते हैं हमारे मेडिकल एजुकेशन के दौरान, एमबीबीएस की डिग्री बेसिक डिग्री होती है। उसके पश्चात हम सभी लोग जो सर्जन बनना चाहते हैं आगे चल के, हम एमएस जनरल सर्जरी की डिग्री लेते हैं। इस दौरान हमें ट्रेनिंग दी जाती है जनरल सर्जरी के बारे में और एक बार ये डिग्री मिल गई कि उसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसे सुपर स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी सर्जन को हृदय और छाती के रोग में विशेष रूप से इंटरेस्ट है और उसकी बीमारियों का इलाज करना है तो उन्हें कार्डियोथोरैसिक सर्जन कहा जाता है। उसी तरह से कुछ सर्जन्स जो ब्रेन की बीमारियों का इलाज सर्जरी के माध्यम से करते हैं उन्हें न्यूरो सर्जन्स कहा जाता है। उसी प्रकार कुछ सर्जन्स ऐसे भी होते हैं जो पेशाब की जो प्रणाली से संबंधित जो बीमारियां होती हैं या जिसे हम हमारे मेडिकल टर्म्स में जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम कहते हैं, उन बीमारियों का इलाज जब सर्जरी से करते हैं तो उन्हें हम यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो यूरोलॉजिस्ट एक प्रकार से सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन्स होते हैं जो खास तौर पे अपनी जो सेवाएं होती हैं उनका विशेष रूप से पूरा ध्यान केंद्रित रखते हैं पेशाब बनाने वाली प्रणाली से संबंधित बीमारियों से। तो जैसे कि ये थोड़ा सा हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिला है कि यूरोलॉजिस्ट मतलब क्या है, अब आते हैं हम हमारे दूसरे सवाल पे जो कि यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट में अंतर क्या है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट दोनों ही सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। इसमें नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली दवाइयों वाले डॉक्टर्स होते हैं जो किडनी की बीमारियों का इलाज दवाइयों के द्वारा करते हैं। तो नेफ्रोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो किडनी की उन बीमारियों का इलाज करते हैं जिनमें दवाइयों से ही इलाज किया जाता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम या पेशाब में प्रोटीन्स का आना या किसी प्रकार की किडनी की बीमारियां जो ब्लड प्रेशर से संबंधित हो, किसी प्रकार की किडनी की बीमारियां जो डायबिटीज से संबंधित हो, इन सब बीमारियों का इलाज आमतौर पे नेफ्रोलॉजिस्ट ही करते हैं और खास तौर पे वो दवाइयों से इन बीमारियों का इलाज करते हैं। और कभी कभी इन बीमारियों में जब डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है तब भी नेफ्रोलॉजिस्ट का ही मुख्य रूप से योगदान होता है इलाज में। अब इसी के थोड़ा सा विपरीत जाते हैं यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी किडनी की बीमारियों का इलाज करते हैं, पर उन बीमारियों का इलाज करते हैं जहाँ पे सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के तौर पे किडनी में स्टोन्स होना या किडनी में किसी प्रकार का ट्यूमर होना या किडनी के अंदर किसी प्रकार का मवाद का जमा होना या फिर किडनी की जो शरीर रचना होती है जिसे हम एनाटॉमी कहते हैं, किडनी के एनाटॉमी में किसी प्रकार की अगर कोई गड़बड़ियाँ हो तो उनका करेक्शन करना सर्जरी करके, इन सब बीमारियों का जो इलाज होता है वो यूरोलॉजिस्ट करता है। और यूरोलॉजिस्ट का मुख्य रूप से इलाज जो होता है वो सर्जरी के माध्यम से होता है। ये अंतर समझने के बाद भी हमें एक बात का ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जिसमें यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट साथ में काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे किडनी फेलियर के पेशेंट्स जब
इन मरीजों में किडनी ट्रांसप्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट साथ में काम करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशंस भले ही यूरोलॉजिस्ट को करने पड़ते हैं, एज अ सर्जन यूरोलॉजिस्ट करते हैं, पर किडनी ट्रांसप्लांट के पहले और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो मरीजों की देखभाल की जाती है वो नेफ्रोलॉजिस्ट के द्वारा की जाती है। तो इसी प्रकार नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट कुछ कुछ बीमारियों में साथ में भी काम करते हैं। तो आशा करता हूँ इस जानकारी के बाद आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट किस तरीके से थोड़े से अलग तरीकों से काम करते हैं और उनका दायरा जो होता है काम करने का थोड़ा सा अलग होता है। तो जैसे कि अभी हमने समझा कि यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट में क्या अंतर है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं कि एज अ यूरोलॉजिस्ट एग्जैक्टली हम कौन सी बीमारियों का इलाज करते हैं और हमारे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में कौन से मरीज आते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि एज अ यूरोलॉजिस्ट हम लोग जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम की बीमारियों का इलाज करते हैं। तो जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं वो हमें समझना ज़रूरी है। तो उसमें जो ऑर्गन्स आते हैं वो सबसे पहले आता है किडनी, उसके बाद आता है यूरेटर, उसके बाद आता है पेशाब की थैली या फिर हमारी भाषा में हम उसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। उसके नीचे आते हैं पेशाब की ग्रंथि और पेशाब की ग्रंथि के बाद फिर आते हैं लिंग से संबंधित कोई भी समस्या है या फिर अंडकोश से संबंधित कोई भी समस्याएं। तो इसे जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम कहा जाता है और इससे संबंधित जो बीमारियों का इलाज सर्जरी द्वारा किया जाता है वो यूरोलॉजिस्ट के दायरे में आता है। तो एज अ यूरोलॉजिस्ट हम ना कि सिर्फ बुजुर्गों का इलाज करते हैं जो कि एक तरह से समाज में एक कॉमन विचारधारा है, पर एज अ यूरोलॉजिस्ट हम बच्चों का भी इलाज करते हैं, एडोलेसेंट एज ग्रुप के मरीजों का भी इलाज करते हैं, जवान लोगों का भी इलाज करते हैं और बुजुर्गों का भी इलाज हमारे दायरे में आता है। इसमें एक और बात हमें समझना ज़रूरी है कि ना कि हम सिर्फ पुरुषों का इलाज करते हैं, पर महिलाओं का भी इलाज एज ए यूरोलॉजिस्ट हम करते हैं जिन महिलाओं को पेशाब से संबंधित या फिर जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम से संबंधित कोई भी तकलीफें हो। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा स्पेसिफिक तरीके से कि कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज यूरोलॉजिस्ट करते हैं। तो अगर हम एज ग्रुप के हिसाब से अगर आगे बढ़े तो जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं या फिर पीडियाट्रिक एज ग्रुप के जो मरीज होते हैं, खासतौर पे 14 साल के नीचे के उम्र के बच्चे, उनमें जो बीमारियों का इलाज होता है जैसे कि पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, रिफ्लक्स डिसीज या ब्लैडर के प्रॉब्लम्स या फिर किसी भी प्रकार का कंजेनाइटल एनाटॉमिकल डिसऑर्डर्स या फिर हम आम तौर पे जो लिंग की समस्याएं होती हैं बच्चों में या फिर लिंग में जो शरीर रचना से संबंधित जो भी गड़बड़ियां होती है उनका भी इलाज यूरोलॉजिस्ट करते हैं। फिर थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो एडोलेसेंट एज ग्रुप और जवान लोगों में खास तौर पे हमारे पास मरीज आते हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के साथ, जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या लिंग में ढिलाई या प्रीमेच्योर इजैकुलेशंस या फिर शीघ्र पतन, या फिर कुछ यंग कपल्स आते हैं हमारे पास जिनको फैमिली प्लानिंग से संबंधित कुछ तकलीफें होती है जिसको हम हमारी भाषा में इनफर्टिलिटी कहते हैं। इससे संबंधित तकलीफों को एंड्रोलॉजी नाम के दायरे में हम ट्रीट करते हैं और इसलिए आपने बहुत बार देखा भी होगा कि आपके जो यूरोलॉजिस्ट हैं और यूरोलॉजिस्ट के नाम के आगे कभी कभी वो एंड्रोलॉजिस्ट ये टर्म का भी इस्तेमाल करते हैं। तो एंड्रोलॉजी ये शब्द का मतलब ही होता है कि लिंग से संबंधित समस्याएं या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और साथ ही साथ इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स का इलाज करना। तो एज ए यूरोलॉजिस्ट हम इसका भी इलाज करते हैं। उसके अलावा 40 के बाद बहुत बार हमारे पास महिलाएं भी आती हैं जो आमतौर पे मेनोपॉजल एज ग्रुप की होती हैं, जिनका एक बार मेनोपॉज हो जाता है तो उसके बाद भी उनके शरीर में कुछ न कुछ परिवर्तन आते हैं जिसके चलते कुछ पेशाब से संबंधित प्रॉब्लम्स उत्पन्न होते हैं, जिसका भी इलाज यूरोलॉजिस्ट करते हैं। फिर 50 साल के बाद आमतौर पे हम ये भी देखते हैं कि पुरुष जो होते हैं समाज में उनकी प्रोस्टेट ग्रंथि में बढ़ोतरी होती है और उससे संबंधित जो पेशाब की तकलीफें होती हैं उनका भी इलाज एज ए यूरोलॉजिस्ट हम ही लोग करते हैं। तो इसी प्रकार से जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो मेल्स और फीमेल्स का भी इलाज करते हैं और वो अक्रॉस द एज ग्रुप छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों का भी इलाज करते हैं और अलग अलग किस्म की सर्जरीज से इनका इलाज करते हैं। इसमें मैं आप लोगों का एक और विशेष रूप से एक मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है
कि जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो दवाइयों के डॉक्टर्स होते हैं और यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सर्जरी के डॉक्टर होते हैं। पर इसमें एक बात का विशेष रूप से हमें ध्यान देना है कि कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज दवाइयों से किया जाता है, पर उनका भी जो इलाज होता है वो यूरोलॉजिस्ट के दायरे में आता है, ना कि नेफ्रोलॉजिस्ट के दायरे में आता है। उदाहरण के तौर पे ओवर एक्टिव ब्लैडर या न्यूरोजेनिक ब्लैडर के पेशेंट्स, या फिर वो पेशेंट्स जिनमें डायबिटीज़ के चलते ब्लैडर फंक्शंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर ऐसे मरीज जिनमें कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जैसे लिंग के इन्फेक्शंस या अंडकोश के इन्फेक्शंस या प्रोस्टेट के इन्फेक्शंस, जिनका इलाज भी यूरोलॉजिस्ट के दायरे में आता है, जिनका इलाज हम दवाइयाँ दे के करते हैं। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब भी आपके परिवार में किसी मरीज़ को अगर डायलिसिस चल रहा हो, तो डायलिसिस का भले ही ट्रीटमेंट नेफ्रोलॉजिस्ट करते हैं, पर डायलिसिस के मरीजों में अक्सर मरीजों को नेफ्रोलॉजिस्ट फिस्चुला सर्जरी की सलाह देते हैं और ये फिस्चुला सर्जरी भी यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं। तो ये एक मुख्य रूप से विशेष जानकारी है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि ये भी एक आमतौर पे हम देखते हैं कि मरीजों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है जब वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं कि यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। तो ये थी बेसिक जानकारी कि एज ए यूरोलॉजिस्ट हम कौन सी बीमारियों का इलाज करते हैं। अगर ये जानकारी आपको लगता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और मददगार है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करें। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि किसी यूरोलॉजी संबंधित विषय पे हम विस्तार में बात करें, तो हम ज़रूर इसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो बनाएंगे। उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन करें। थैंक यू।